आज की कहानी नवरात्र की कहानी है, माता रानी की कहानी है, जिसे बहुत ही संक्षिप्त रूप देने का प्रयास किया है मैंने। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय में राजा सूरत नाम के एक राजा हुए। राजा सूरत अपनी प्रजा का पुत्रों की भांति पालन पोषण किया करते थे, पर धीरे धीरे उनकी शक्ति क्षीण हो चली और वे प्रजा की रक्षा में उदासीन रहने लगे। परिणाम स्वरूप पड़ोसी राजाओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। सूरत की हार हुई। राजा सूरत की सेना भी शत्रु सेना से मिल गई। परिणाम स्वरूप राजा सूरत की हार हुई और इस बात से दुखी होकर वे वन को चले गए। उसी वन में उनकी मुलाकात समाधि नामक एक वैश्य से हुई, जो अपनी स्त्री और संतान के दुर्व्यवहार के कारण निवास करता था। उसी वन में वैश्य समाधि और राजा सूरत से भेंट हुई। दोनों का परस्पर परिचय हुआ। वे दोनों घूमते हुए महर्षि मेघा के आश्रम में पहुँचे। महर्षि मेघा ने उन दोनों के वहाँ आने का कारण पूछा। वे दोनों बोले, हम अपने सगे संबंधियों द्वारा अपमानित एवं तिरस्कृत होने पर भी हमारे मन में, हमारे हृदय में उनके प्रति जो मोह बना हुआ है, इसका क्या कारण है? महर्षि मेघा ने उन्हें समझाया कि आदि शक्ति देवी महामाया है, उन्हीं से ये जगत मोहित हो रहा है। वे ही ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती हैं। राजन, क्या तुम नहीं जानते कि मनुष्य समझदार होते हुए भी अपने किए हुए उपकारों का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा रखते हैं, पुत्रों की इच्छा रखते हैं। राजन, इन पक्षियों को तो देखो, उनमें समझ की कमी नहीं है, फिर भी मोहवश वे स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी कितनी चाव से अपने बच्चों की चोंच में अन्न के दाने डाल रहे हैं। राजन, यही कारण है कि आप दोनों और इस संपूर्ण जगत उन्हीं महामाया देवी से मोहित हो रहा है और होता रहेगा। इतना सुनकर राजा सूरत ने उनसे प्रश्न किया कि हे महर्षि, आप जिन देवी की बात कर रहे हैं, वे देवी कौन है? उनका जन्म कैसे हुआ? महर्षि बोले, आप जिन देवी के विषय में पूछ रहे हैं, वह नित्य स्वरूपा विश्वव्यापी हैं। उनके बारे में ध्यानपूर्वक सुनो। कल्पांत के समय विष्णु भगवान क्षीरसागर सागर में सो रहे थे। वे अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। तब उनके दोनों कानों से मधु और कैटभ नामक दो महादैत्य उत्पन्न हुए। वे दोनों विष्णु भगवान की नाभि कमल के से उत्पन्न ब्रह्मा जी को मार डालने का उद्योग करने लगे। उन दोनों राक्षसों को अपने पास आया हुआ देख और ब्रह्मा जी को सोया हुआ देख भगवान ने उन्हें जगाने के लिए, भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नैनों में निवास करने वाली योग निद्रा देवी की स्तुति की। परिणाम स्वरूप तमोगुण अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख तथा हृदय से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हो गई। योग निद्रा के निकलते ही विष्णु भगवान जाग उठे। भगवान विष्णु और उन दोनों राक्षसों के बीच 5000 साल तक युद्ध चला। अंत में मधु और कैटभ नाम के दोनों राक्षस मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता तथा प्रभाव का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्र बन बैठा, इंद्रलोक का स्वामी बन बैठा। अब देवतागण ब्रह्मा जी के नेतृत्व में ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान विष्णु और भगवान शंकर की शरण में गए।
देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शंकर क्रोधित हुए। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा जी और भगवान शिव तथा अन्य देवताओं इंद्र आदि के शरीर से एक तेज पुंज निकला, जिससे समस्त दिशाएं जलने लगीं और अंत में यही तेज पुंज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। देवी ने सभी देवताओं से आयुध और शक्ति प्राप्त की। शक्ति प्राप्त करके उच्च स्वर में अट्टहास किया, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। महिषासुर अपनी सेना लेकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। उसने देखा कि देवी के प्रभाव से तीनों लोक अलौकिक हो रहे हैं। महिषासुर और देवी के सामने एक भी चाल न चली। महिषासुर और देवी के बीच घोर संग्राम हुआ। वह देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ और निशुंभ राक्षसों का भी वध करने के लिए गौरी देवी के शरीर से अवतरित हुई। इन उपरोक्त व्याख्यानों को सुनकर मेघा ऋषि ने राजा सूरत और वैश्य से देवी स्तुति और विविधता व्याख्या की। राजा और वैश्य नदी पर जाकर देवी की तपस्या करने लगे। 3 वर्ष तक घोर तपस्या करने के बाद देवी ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया, जिससे वैश्य संसार से मोह त्याग कर संसार के मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया। और राजा सूरत ने शत्रुओं पर आक्रमण करके उन पर विजय प्राप्त की और अपना वैभव